हेलो एवरीवन। राग द्वेष और मोह में। हेलो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, गुड। आज आपकी वहाँ के अकॉर्डिंग जो है टाइमिंग ठीक रही? अब मैं समझ गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा है। तो उस दिन का तो आई थिंक आपको नहीं आइडिया होगा ना, जो आज के लिए हमने नीडफुल जो थिंग्स हैं वो उसका मैसेज आप सबको मिल गया होगा, हमें पास में क्या-क्या रखना है। अ, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही करने से कुछ होता है, सिर्फ़ ये कि भई हाँ, जैसे मुझे जब भी लगता है कि हाँ, कुछ हम ग्रैटिट्यूड जैसे एक प्रेयर करें, तो कुछ भी माइंड में आता है कि हाँ, एक स्ट्रक्चर हमें बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये थोड़ा-सा कि भई मटीरियलिस्टिक वर्ड से अगर हम जुड़ेंगे तो करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। तो हुँ, इसलिए कि भई जैसे मैंने रखा है, जैसे रूम फ्रेशनर है, इसमें मैंने गंगा जल ऐड किया हुआ है। और जैसे एक परफ्यूम है, क्योंकि परफ्यूम जो एक होता है कि भई चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसको जैसे महक होती है, तो उससे थोड़ा-सा मुझे लगता है रिलेट हुँ, करना है बहुत ईज़ी हो जाता है। और नीम लीव्स मैंने रखी हुई हैं अपने पास में, क्योंकि आजकल इसकी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पूरे संसार में, कि भई हुँ। ऑक्सीजन और हमारा ये नीम के थ्रू जो है फ्रेश ब्रीथिंग का जो एक बना रहे जो रिलेशन है हमारा। एक्चुअली प्रॉप्स हो गए हमारे ये। हाँ, प्रॉप्स हो गए कि भई हम लोग अपनी रीडिंग में भी यही पढ़ रहे हैं कि या तो इतना डीप हम हुँ, फीलिंग में चले जाएँ कि हमें प्रॉप्स की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बट हुँ, प्रॉप्स यूज़ करने से है कि थोड़ा-सा फीलिंग ज़ोन में जाना थोड़ा-सा और हुँ, ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, तो इसलिए हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो और जो भी अपनी स्क्रीन ऑन कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ अपनी स्क्रीन ऑन कर लें, क्योंकि वही बात है कि भई एक थोड़ा-सा एनर्जी सर्कल है वो क्रिएट करना होता है इन सब चीज़ों में, उसके बिना बात नहीं बनती। हुँ, तो बाकी भी सब लोग अगर अपनी-अपनी स्क्रीन ऑन कर सकते हैं, तो इट विल बी सो नाइस कि भई जो मैं चाहती हूँ कि भई एक वही है ना कि भई एक फ़ोन पर बात करने में और एक किसी के साथ रूबरू मिलने में या लाइव जो इंटरैक्शन करने में मज़ा आता है, उसका मज़ा अलग ही होता है। तो आज सबसे पहले हम जैसे अपनी प्रेयर के लिए स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में जाएँगे और फिर हम अपने घर के लिए कि भई घर में जो भी लोग हमारे साथ रहते हैं, फिर हम उनके लिए प्रेयर करेंगे और फिर उसके बाद कि भई हमारे आस-पास के जो लोग हैं, हमारे घर से बाहर हमारे पड़ोस में हो गए, सोसाइटी में हो गए या फिर जितना ज़्यादा हम अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा स्प्रेड कर सकें कि भई किसी की होती है कि नहीं, मैं तो अपने इस सर्कल से बाहर नहीं जा पा रही। तो जितना फैलाव कर सकेंगे उतना ही हुँ, ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है, तो हम अपना जो है आज का पहले एक बार स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे ये हाथ हैं, इसके हम कुछ एक पॉइंट्स हैं, हम इनको दबाएँगे। जैसे बिल्कुल सेंटर जो पॉइंट है और फिर ये हुँ, हुँ, हमारे जितने भी टिप्स रहेंगे, ठीक है? और फिर ये हमारे बीच के जितने भी हैं, तो इनसे क्या होगा, दबाने से हमें एक एनर्जी फ़ील होती है कि भई हमारे हाथों में कुछ पावर हमें फ़ील होती है इनको करने से। तो सब लोग पहले अपने दोनों हाथों के ये पहले सेंटर दबाएँगे दोनों हाथ का, फिर दोनों हाथ के हम टिप्स प्रेस करेंगे पूरा अच्छे से और दबा लें इनको। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और अब जब हम अपना ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी बेटर कि सब लोग थोड़ी-सी अपनी आँखें हम मूंद कर बैठेंगे, हल्का-सा आँखों को बंद कर लेंगे धीरे-धीरे। दोनों हाथों को अपने
बिल्कुल ऐसे रख लेंगे। देखिए एक एनर्जी इसमें अपने हाथों में क्रिएट हो गई है हमारी। सबको फ़ील हो पा रहा है आई थिंक। बहुत अच्छी एनर्जी जो है हमारे हाथों में आ रही है। इस एनर्जी को फ़ील करें। ये बिल्कुल ऐसे महसूस हो रही है कि जैसे साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। देखिए कितनी झंझनाहट हाथों में हो रही है। ये बेसिकली हमारे ऊपर बरसता हुआ आशीर्वाद है। इस एनर्जी को फ़ील करें। और अपना सारा ध्यान अपनी सेंसेस के ऊपर ले आएँ। हमारी आँख, हमारी साँसें, हमारी जीभ, हमारे कान और जिससे हम महसूस करते हैं वो हमारी त्वचा, हमारी उँगलियाँ। बहुत अच्छी एनर्जी हमारे हाथों में आ गई है। हम ऊपर वाले को धन्यवाद देंगे। ये हमारी सबसे प्यारी आँखें जिनसे हर समय हम परमात्मा के बरसते हुए आशीर्वाद को इस दुनिया पर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये दुनिया है, ये सुंदर प्रकृति, ये सब हमारी आँखें देखती हैं और ये आँखें हमारी इस ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद है। ये हमारी नाक, ये हमारी साँसें जिनकी वजह से हम ज़िंदा रह पाते हैं। हे ईश्वर हमारी इन चलती हुई सांसों के लिए धन्यवाद। हर समय इस प्रकृति की खुशबू को हम महसूस कर पाते हैं। हमारी इन चलती हुई सांसों का, इन आती जाती हवाओं का धन्यवाद। हमारी जो जिह्वा है, हमारी जीभ, इससे हम इस प्रकृति की हर अच्छी चीज का स्वाद महसूस कर पाते हैं। इससे हम हर सुंदर शब्द बोलने में सक्षम हैं। इस सुप्रीम पावर का, इस यूनिवर्स का हर समय हम नाम ले पाते हैं। ईश्वर का नाम हम इससे जप पाते हैं। हमारी इस जीव के लिए धन्यवाद। इसके मीठे बोलों से हम दुनिया में सबको मोह लेते हैं। कितने मीठे शब्द हैं इस जीवा के। थैंक यू यूनिवर्स। ये मेरे कानों की सुनने की शक्ति जिसमें हर समय परमात्मा का संगीत गूंजता है। इस पूरे ब्रह्मांड में कितने प्यारे सुरीले स्वर हैं जो हर समय मेरे कानों में पड़ते रहते हैं। मेरे अपनों की आवाज़ें, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की मधुर आवाज़ें मैं अपने इन कानों से सुन पाने में सक्षम हूँ। मेरे सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और ये मेरी एहसास करने की, फील करने की जो शक्ति है, ये जो मेरी त्वचा है, ये मेरी प्यारी निर्मल कोमल स्किन, ये मेरी सुंदर प्यारी उंगलियां जो मुझे मेरे होने का एहसास दिलाती हैं। अपनी इस सारी 5 सेंसेस के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस यूनिवर्स for all my 5 senses working so gracefully, so perfectly. Thank you universe. Thank you so much कि मेरी सभी इंद्रियां बहुत बेहतर तरीके से
हर समय काम करती रहती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार धीमे से आँखें खोल लेंगे और अपने हाथ के पॉइंट्स को फिर से एक बार हम दबाएँगे, ताकि फिर से इस एनर्जी को फ़ील कर पाएँ। आप सबको एनर्जी फ़ील हुई? अपने हाथों में वाइब्रेशंस फ़ील हुई? मुझे तो बहुत अच्छे से फ़ील हो रही थी। ऐसे लग रहा था आशीर्वाद बस खूब बरस-बरस के आ रहा है मेरे ऊपर। अगर पूरी अच्छे से पॉइंट्स को दबाएँगे तो सबको इस फ़ीलिंग में आने में हेल्प मिलेगी। अपने हाथ की हथेलियाँ जो हैं, इनका बीच का पार्ट दबाएँ, अपने टिप्स को अच्छे से दबाएँ, खूब अच्छे से दबाइएगा, कंजूसी नहीं करनी है दबाने में। क्योंकि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ना, ये पावर पॉइंट्स होते हैं सारे। इनको अगर हम दबाएँगे तो हम अपने शरीर को, अपनी सारी सेंसेस को जो है वो एनर्जाइज़ कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये तो हम जो अभी जो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, इसको बैठे-बैठे भी जब मर्ज़ी हम इसे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डेली रूटीन में करने के लिए। जो हमारे पास हमने एक परफ्यूम स्प्रे रखा है, उसको अपना हल्का-सा हाथों के ऊपर एक बार स्प्रे कर लेंगे और ये इस तरह से स्प्रे करना है कि बस पूरे इस ब्रह्मांड की ना खुशबू हमारे हाथों में समा गई है। अपने हाथों को एक बार फिर से थोड़ा-सा एनर्जाइज़ कर लेंगे और देखिए क्या एनर्जी फ़ील हो रही है, ऊपर से बरस रहा है कुछ हमारे ऊपर। बिल्कुल गहराई में जाकर महसूस करेंगे तो लगेगा कि हाँ, वाक़ई में हम कुछ बरसता हुआ हमारे ऊपर महसूस कर पा रहे हैं। ये जो फीलिंग इस समय हमें आ रही है, ये हमारे यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, ये हमारे ऊपर बरस रही है। अगर मेरे हाथों में ये एनर्जी हम महसूस कर पा रहे हैं, तो ये इस खुशबू को, ये जो ब्रह्मांड की खुशबू है, इसको हल्की सी फूँक मार के उड़ा दें और इमेजिन करें कि हर तरफ ये हमारी जो खुशबू है, ये जो एनर्जी की जो खुशबू है, ये सृष्टि की जो खुशबू है, ये हर तरफ फैल रही है। और जिसके पास भी ये जा रही है, उन सबको हमारी दुआएँ मिल रही हैं कि भगवान सबको स्वस्थ रखे। हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों-बुजुर्गों को, हमारे सभी रिश्तेदारों को, हमारे सभी दोस्तों को। Oh my lovely universe, keep showering your blessings on my dear ones. मेरे सभी प्यारे सब स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें और सब अपनी परफेक्ट हेल्थ में रहें। मेरे भीतर के जितनी भी अच्छी फीलिंग्स हैं, जितनी दुआएँ मेरे भीतर समाई हैं, वो सब फैल-फैल कर मेरे सभी प्यारों के ऊपर जाकर बरस जाएँ। जो भी मेरे संपर्क में आए, उस हर इंसान को मेरी ये ब्लेसिंग्स मिलें, कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। और इस यूनिवर्स से दुआ माँगें कि मैं अपनी ये जो भी दुआएँ अपने
ब्लेसिंग्स अपनों तक पहुँचा रही हूँ, वो सब उन्हें मिल जाएँ, सब इसे महसूस कर पाएँ। ईश्वर इन सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख, सबकी सेहत को बनाए रखना। मेरी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि इस ब्रह्मांड से सबके ऊपर ये आशीर्वाद बरसे, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। हमारे पास ये जो हमने नीम की पत्तियाँ जो अपने पास रखी हैं, अगर हो सके तो इन्हें अपने हाथ में ले लें और कुछ इस तरह से विजुअलाइज करें कि हम एक नीम के पेड़ के सामने खड़े हैं और उसके सामने खड़े होकर ये विश मांग रहे हैं कि बहती हवाओं, हर तरफ से ये वातावरण, ये एटमॉस्फेयर, हर तरफ शुद्धता फैले। जो भी इस धरती पर जीव जंतु हैं, उन सब को स्वस्थ सांसें लेने में मदद करें। जो मेरे प्यारे नीम के पेड़ इस पूरी धरती पर हर जगह लगे हैं, ये हर समय हमारी हवाओं को शुद्ध बनाने में मदद करते हैं। नीम के पेड़ की जो मेडिसिनल क्वालिटीज हैं, वो इस धरती पर और 2 गुनी 4 गुनी होकर फैले। मानव जाति अपने भीतर साफ हवाओं को बहते हुए फील करे, करें कि जितने भी नीम के पेड़ हैं, आपको सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि इनके होने से हमारा वातावरण शुद्ध है। जो हवा के संपर्क में आता है, उसे जीवन दान मिल जाता है। लंबी और गहरी सांसें लेकर नीम के पेड़ से आती हुई हवाओं को, ताजगी को अपने भीतर महसूस करें। हम महसूस कर रहे हैं कि हमें जीवन दान मिल रहा है। पेड़ के सामने खड़े होकर प्रण करें कि जब भी, इस समय भी मुझे ये ध्यान आएगा, मैं हर उस इंसान को, हर उस इंसान की आती हुई याद को अपनी दुआएं अवश्य दूंगी, अवश्य भेजूंगा। और जिसे भी मैं प्यार से ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ, परमात्मा उसे हमेशा स्वस्थ रखे। और ये प्रण करें कि जब सब चीजें बाहर सही हो जाएंगे, तो हम इस कुदरत को क्या अपनी हेल्प दे सकते हैं। हम सब बाहर जाकर नीम के और पेड़ हम उगाएंगे, इस धरती की हरियाली बढ़ाने में हम सब मदद करेंगे।
ये हमारा इस नेचर के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा कि हम और पेड़ लगाएं, हवाओं को और शुद्ध बनाएं। के पेड़ को अपना धन्यवाद दें, जिनकी वजह से हमारा जीवन एकदम स्वस्थ। थैंक यू, थैंक यू। इसी तरफ रख ले साइड में, और जो हमारे पास हमने रूम फ्रेशनर जो लेकर रखा हुआ है उसको स्प्रे करके देखें, क्या इसमें से हमें खुशबू आ रही है? बहुत अच्छी खुशबू है, फूलों का भरा हुआ बगीचा है ये बिल्कुल। खुशबू को महसूस करें, विजुअलाइज करें कि जब जब आप इसे घर में स्प्रे करते हैं, पूरा घर फूलों की तरह महक उठता है, पूरा घर गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है, और घर का एक एक कोना शुद्ध है। क्यों? क्योंकि हमने गंगा जल से उसे पवित्र कर दिया है। इस धरती पर जल जीवन को बनाए रखने के लिए गंगा माँ को अपना धन्यवाद दें। इतने शुद्ध और निर्मल बहते जल के लिए, इससे हमारा जीवन चलता है। धन्यवाद। यूनिवर्स को भी धन्यवाद दें कि उसने हमें इस लायक बनाया है। हम उस परम शक्ति के बच्चे हैं कि हमें इतनी सोच समझ दी कि हम किसी के लिए प्रेयर कर सकें। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा दिमाग इतना स्वच्छ और निर्मल है कि हम चाहते हैं कि ये पूरी धरती स्वस्थ रहे। इसी मनोकामना के लिए हम यहाँ पर सब आकर मिलते हैं, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि सभी इंसान, सभी हमारे चाहने वाले सब स्वस्थ रहें, सबकी सेहत अच्छी रहे। सबके जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इस ब्रह्मांड को अपना धन्यवाद दें। आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस यूनिवर्स for showering abundance of health and humanity. Thank you, thank you, thank you. अपनी दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लें और अपने भीतर की आंखों से देखें। बहुत सुंदर, इतना प्यारा इस परम शक्ति का रंग अंदर दिखेगा। महसूस करें। और इस प्यारे पल के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। अब ये जो हमारा, जैसे हमने रूम फ्रेशनर के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, हम क्या कर सकते हैं,
जहाँ जहाँ पर भी हमें लगे, हम अपने पूरे घर में, अपने घर के हर कॉर्नर में, बालकनी में, स्टेयरकेस में या फिर अपने घर के बाहर भी खड़े होकर, हम जहाँ पर भी इसकी खुशबू हमें लगती है, हम वहाँ पर इसे स्प्रे करें और साथ में ये विजुअलाइज करें, ये इमेजिन करें और अपनी ब्लेसिंग्स के भी जितनी बार हम ये रूम फ्रेशनर को स्प्रे करते हैं, हम इसके थ्रू ब्लेसिंग्स फैला रहे हैं, हम इस खुशबू के द्वारा हम अपनी दुआएं सब तक दे रहे हैं। जब इस विजुअलाइजेशन को हम करते हुए ये सारे स्ट्रक्चर्स जो भी बनाया है इसको करते हैं, तो वाकई में जितना ज़्यादा फीलिंग में जाकर करेंगे उतनी ही ये सब चीज़ें बेहतर रूप से काम करती हैं। क्योंकि हम सब किसी ना किसी तरीके से, जैसे सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा है, हम आजकल जैसे पावर बुक भी पढ़ रहे हैं, तो हमें सबको पता है कि हाँ, ये हमारी फीलिंग जोन में जाकर जब भी हम कुछ करते हैं तो वो अवश्य काम करते ही करते हैं। ये जो नीम की पत्तियां हैं, क्योंकि इसे हमने अपनी अच्छी फीलिंग से एनर्जाइज किया है, तो हम इसे क्या करेंगे कि जो भी हो सके कि भाई या तो पानी में उबाल कर इसकी भाप ले लें, या फिर अगर कोई इन्हें भाई उबाल कर थोड़ा थोड़ा सा पानी अगर सब लोग इसको पी सकें, तो जैसे घर में आजकल सब लोग काढ़ा पीते ही हैं, तो ये जो नीम की पत्तियां हैं इनको उबाल के और काढ़ा बना लें और इसको थोड़ा थोड़ा पी लें। और जो भी घर में बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा पिलाएं, क्योंकि ये इस टाइम इतनी पॉजिटिव वाइब्स है ना इसके अंदर कि भाई जिसके अंदर भी जाएंगे, और हम ये कामना करेंगे कि जिसके अंदर भी ये जा रही हैं उसकी सेहत हमेशा बिल्कुल वो चुस्त और तंदुरुस्त बने रहेंगे। क्या आप लोग सब फील कर पा रहे हैं हमने जो भी आज का ये स्ट्रक्चर बनाया है? हमारी फीलिंग में आ रहा है कि भई हाँ, ये चीज़ें तो मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारा सेशन था, तभी भी मैंने यही बात की थी कि अगर किसी को अपनी तरफ से कुछ स्ट्रक्चर समझ में आता है, तो आप भी बना सकते हो। क्योंकि मुझे जो समझ में आता है उतना मैं यहाँ पर बैठकर कर लेते हैं कि हाँ, चलो आज ये करते हैं, ये करने से अच्छा रहेगा। तो आप लोग फ़ील कर पा रहे हैं जो भी हमने आज किया, कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि ये जो चीज़ थी, इसको करने के बाद जो वाइब्रेशन साथ में फ़ील होती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ, हमारी पूरी बॉडी एनर्जी का सर्कल बन गई है। और अगर ये करने का हमें डेली में अगर हम इसको एक्सपीरियंस करें, तो धीरे-धीरे हम इसको करने से, जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हम समाधि के लिए बैठते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। एक कंसंट्रेशन बढ़ाने में हमें हेल्प मिलती है इसे करने में। चलिए, अब आप लोग अगर कोई अपने आप को अनम्यूट करके कुछ कहना चाहता है, कुछ एक्सपीरियंस अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो यू ऑल आर वेलकम। हाँ, ये सब चीज़ें सतीश जी बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, क्योंकि इस समय, क्योंकि एक तो हम जब सिर्फ़ अपने लिए मेहनत करते हैं और एक हम जब सबको साथ में लेकर कि भई हाँ, हम सबके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारे आस-पास की जो एनर्जीज़ होती हैं ना, वो सब हमारी हेल्प करती हैं कि हाँ, ये वाक़ई में सबकी हेल्प करना चाहते हैं, इनके अंदर देखो कितना प्रेम भरा है। तो और भी जो आस-पास की शक्तियाँ होती हैं, एनर्जीज़ होती हैं, या मतलब कि हम देखते हैं ना, ये स्पेस कभी भी ऐसे खाली नहीं होता। स्पेस के अंदर जो एक-एक कण होता है, वो हर साँस ले रहा होता है। तो एक कमरे में हम जब बैठते हैं, तो वहाँ पर लाखों एनर्जीज़ होती हैं हमारे साथ। और जब हम इस तरह के कुछ काम करने के लिए ब्लेसिंग्स के मोड पर हम बैठते हैं, फीलिंग ज़ोन में जाते हैं, वो सारी एनर्जीज़ जो हैं, वो सारी पावर भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत करती हैं जितनी कि हम कर रहे हैं इस टाइम बैठ के। वेरी नाइस। और ये जो भी चीज़ें हम करते हैं, हमने जैसे लास्ट वीक भी किया था, तो आप लोग जब भी बैठते हो, क्योंकि दिन में आजकल क्योंकि कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब घर में ही रहते हैं, तो जब भी अगर लगे, तो इस तरह की कुछ भी फीलिंग अगर आती है, तो उसको बैठकर अगर हम करेंगे, क्योंकि हम इस टाइम बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग फ़ोन पर लगे हुए हैं कि भई मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू सब एक-दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। बट मुझे ये वाला जो पैटर्न है कि भई हाँ, ये बहुत मुझे अच्छा लगता है कि हम किसी को इस तरह से ब्लेसिंग्स अगर करें, तो वो उसे बहुत जल्दी हीलिंग पावर देती हैं। और जैसे, क्योंकि सबको मालूम है आजकल कि भई आप लोग सब
इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो कि भई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही पता चलता है कि भई हाँ, किसकी तबीयत ख़राब है या कहीं से कुछ ऐसी न्यूज़ मिलती है, कोई इलनेस है, तो फटाफट बैठ जाएँ। अगर उस इंसान की फ़ोटो हमारे सामने है, तो उसको फ़ोटो को देख लें और कुछ भी उसके लिए अगर मतलब कि बोल सकते हैं, बोलकर कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं। कि भई उसके लिए जैसे भी पता चला कि भई हाँ, फलाना की तबीयत ख़राब है, तो विदाउट मिसिंग अ मोमेंट आप उसी समय बैठ जाओ और उसके लिए कि हाँ, कि भई आपके पास वो घर पर आ रहे हैं, आपने कैसे उनको होस्ट किया, आपने चाय के साथ क्या बनाकर खिलाया, देखो वो कितने अच्छे से हँस के खिलखिलाकर हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। कोई भी अगर इस तरह का नोन में है, तो ये जो हम पैटर्न करते हैं, तो हम वाक़ई में उनको एक इनडायरेक्टली एक विशेज़ देते हैं कि भई हमने विजुअलाइज़ कर लिया कि वो हमारे पास आए हैं, हम बहुत अच्छे से मौज-मस्ती कर रहे हैं, खा-पी रहे हैं, बैठ के बहुत गप-शप कर रहे हैं, खूब हँसी-मज़ाक चल रहा है। तो इस तरह से और लिखने का भी कोशिश करें कि भई उस इंसान का नाम लेकर कि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यूनिवर्स फॉर द गुड हेल्थ एंड परफेक्टली फिट बॉडी फॉर डैश डैश पर्सन। इस तरह से जब भी याद आए उसके लिए करें। और ये चीज़ें मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद की हुई हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं सिर्फ़ मैंने बोल दिया अब आप लोगों को भरोसा हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं कह रही हूँ एक बार आँख बंद करके ना ब्लाइंड फेथ कर लो क्योंकि ये वाला जो टाइम है ये ऑब्ज़र्व करने का नहीं है। मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाऊँगी। आप लोग आँख बंद करके मेरे पीछे चल पड़ो, मेरे साथ चल पड़ो। किसी न किसी अच्छे अभी रास्ते पर जाएँगे। जी। अभी मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ, जैसे कि मेरे जीजा जी हैं जो अभी हॉस्पिटल में हैं। जी। तो जब मुझे पता चला तो मतलब मैंने प्रेयर की, तो मतलब मैंने उनको ऐसे इमेजिन किया कि अभी दोनों बच्चों की शादी करनी है उन्हें, तो हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और वो भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे, जल्दी से ठीक होके आ जाएंगे। तो मतलब अब फिर मेरे पास अब थोड़े दिनों बाद अब खबर आई है कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे। वेरी तो नाइस। मुझे अच्छा लग रहा है और मैं बार बार उनको ऐसे ही इमेजिन कर रही हूँ कि मतलब वो सेलिब्रेट करेंगे, हमारे साथ एंजॉय करेंगे, जल्दी ठीक होके आ जाएंगे, ऐसा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है सुनिए, ये बहुत अच्छी मैं कह तो रही हूँ कि भई अभी भी हम हाँ जी, जी। हाँ, बताइए? हाँ जी, क्या कह रहे हो? आप कुछ और कह रहे थे? आवाज कट गई थी। नहीं, बस वो मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब जब भी मैं अब आपके साथ प्रेयर करती हूँ तो मेरे दिमाग में मतलब वही चीजें आती है कि जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं है मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ। और फिर जब सुनते हैं कि हाँ उनमें इम्प्रूवमेंट हो रही है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हाँ, अच्छा हो रहा है। नहीं और जब भी इस तरह की खबर मिले ना, तो मतलब कि हर चीज़ का भी आप थैंक्स गिविंग करो कि भई फ़ोन हम्म। के थ्रू आपको मतलब कि एक अच्छी खबर सुनने को मिली है या फिर जिसने आपको फ़ोन करके बताया है और फिर अपने आप को भी धन्यवाद करो कि परमात्मा ने आपको इतना प्यार से भरा हुआ बनाया है कि भई आप किसी के लिए प्रे कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हाँ अगर जी। आप ऐसे नहीं होते, आप ऐसे नहीं बने होते कि किसी नहीं तो ये दुनिया तो सिर्फ़ अपने लिए माँगने पर लगी रहती है। लेकिन आप अपने हम्म। आप का भी धन्यवाद करो कि आपको ऐसा बनाया है। आप ऐसा जन्म लेकर पैदा हुए हो कि आप दूसरों के लिए भी सोचते हो। तो ये बहुत अच्छी हम्म। प्रैक्टिस है और मैं वही बता रही हूँ कि ये 100% सब चीज़ें काम करती हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है ना मतलब कि अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। तो हम तो हाँ जी। सर्वशक्तिमान हैं, हम कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं और इस टाइम इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि भई किसी का भी पता चलता है, कहीं एम्बुलेंस की आवाज़ आ गई, कहीं किसी की थोड़ी-सी भी कि भई सिर्फ़ थोड़ी-सी खबर कि भई हाँ, थोड़ा-सा आज बुखार आया, तो वहीं पर ही अपनी जो ब्लेसिंग्स है ना, उसको स्टार्ट कर दो। पैटर्न बना दो कि भई हर रोज़ हम्म। जिसका भी नाम हमें ध्यान आता है, हम उसको अपना इस तरह से अगर दुआएँ हम भेजते हैं, तो वो बिल्कुल उन तक पहुँचती है और आपने जो भी प्रैक्टिस की, ये वाक़ई में है। क्योंकि अभी हमारा हाँ जैसे जी। हेल्थ वाला चैप्टर आएगा, तो उसमें शेयर भी करूँगी कि मैंने इसको किस तरह से किया था और क्या उसके मतलब के रिज़ल्ट मिले हैं। अभी अगर कुछ बताऊँगी, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, बट ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं और इन दिनों बहुत ज़रूरत है कि भई डॉक्टर्स हैं, सब चीज़ें, सब अपनी जगह हर चीज़ परफेक्टली काम कर रही है।
तो इस समय हम किसी के अंदर भी कमी ना निकालें, क्योंकि कमी निकालने से क्या होता है कि वो चीज़ें नेगेटिव फीलिंग में चली जाती हैं और उनकी एनर्जी हम घटा देते हैं। तो इस टाइम तो पूरे देश के लिए कि भई हाँ, पूरी दिल्ली में कि भई जैसे इतना सब चैलेंजिंग एक टाइम चल रहा है, तो जो भी ध्यान आता है, भई दिल्ली के सारे डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंस हैं, वैन्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिसके लिए जितनी आप अच्छी बातें कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, वो करिए। और मैं बता रही हूँ कि भई ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेंगी। हमारी मतलब कि भई इतने सारे प्यारे लोग ना, प्रेम के भरे हुए लोग जब इस तरह का कुछ काम करेंगे ना, तो मतलब कोई दिल्ली का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। बहुत अभी आपकी जितनी भी बातें सुनते हैं ना, तो उसको सुनने के बाद अब जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सीधा वो अपने मतलब मन में ही उनके लिए दुआएं निकल जाती हैं कि मन करता है कि, और जब मैं किसी को कुछ मैसेज भी लिखती हूँ व्हाट्सएप पे तो यही लिखा जाता है बार बार, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मतलब हाँ, कि मन में से ही यही आवाज निकलती है और टाइप भी होता है मेरे से बिल्कुल कि बहुत स्टे अच्छी ब्लेस्ड हैबिट है। रहो, मतलब खुश रहो। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा मतलब आपने एक स्ट्रक्चर अपना बनाया हुआ है कि भई घर में जो भी मतलब कि इवन कोई घर में उठता है रात को सोते हुए, सुबह उठते हुए कोई गुड मॉर्निंग भी बोलता है ना, तो उसको रिप्लाई क्या करो, गुड मॉर्निंग बोलकर मत करो, उसको बोलो गॉड ब्लेस यू कि भई आप बिल्कुल अच्छी सेहत में रहो। किसी का हाँ जी। तबीयत पूछनी, किसी का जैसे फ़ोन किया आपने कि भई चलो आज काफ़ी दिन हो गए उससे बात कर लें, उसका हाल-चाल पूछ लें। तो उससे पहले कि वो इंसान फ़ोन उठाए, आप यही बिलीव करो कि हाँ, जिसको भी मैं फ़ोन कर रही हूँ, उसका मैसेज मुझे यही मिलेगा कि भई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू सुना तेरे क्या हाल है? डरते हुए फ़ोन हाँ नहीं जी। करना कि भई पता नहीं कैसा है। फ़ोन करो और भई सब मस्त चल रहा है ना, सब बढ़िया चल रहा है, बड़ा अच्छा कर रहे हो, तो यही रिप्लाई आएगा। डरते-डरते फ़ोन करें कि अरे पता नहीं अभी भी कैसे। यही कर रही हूँ। हाँ। हाँ, हाँ। व्हाट्सएप पे पूछते हैं जब कि कैसे हो, ऑल वेल, यही लिखा जाता है कैसे भी मत करो। कि और यही फिर सब सुनने को बढ़िया मिले। चल रहा है ना, मस्ती हो रही है, इतना। कैसे भी मत लगाओ, मतलब कैसे तो हमें नहीं, हम्म। नहीं। हम जिसको भी फ़ोन कर रहे हैं, भई वो सब चकाचक मस्त है, अपना खा पी के ऐश कर रहे हैं सब। ठीक है ना? होप यू आर ठीक है। डूइंग वेल, होप यू आर डूइंग ग्रेट, ये सब वर्ड्स होने यस। चाहिए। हाँ, हाउ आर हाँ यू तो जी। छोड़ दो लाइफ में, हाउ आर यू कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? हम्म। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कोई अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बात करनी है, कुछ कहना है तो आप आ सकते हो। मैं बस यही कहना चाहती थी कि जो हम कलेक्टिव वाइब्रेशंस भेजते हैं तो वो सच में वर्क करती हैं। हाँ, बिल्कुल करती हैं और और बिल्कुल आप डेडिकेट होके करते हो तो और ज्यादा वर्क करती है पूरे मन से। बहुत अच्छा है। तो आप जो भी कर रहे हो, एक तो सबसे पहली बात उसके ऊपर डाउट नहीं करना कभी भी। आप ये सोचो आप स्वयं के अंदर एक संपूर्ण शक्ति हो, आप जो भी कर रहे हो वो 100% है, उसके रिज़ल्ट 100% हैं। क्योंकि इस दुनिया में कोई आपके ऊपर शक नहीं करता, कोई दूसरा इंसान बना ही नहीं है, वो हम ही होते हैं जो हम अपने खुद के ऊपर कि पता नहीं मेरे में कुछ कमी तो नहीं रह गई, पता नहीं खाना बनाया इसमें नमक ज़्यादा तो नहीं कर दिया है। हम खुद ही डाउट क्रिएट करते हैं। तो आप ये सोचो कि आपने जो भी किया वो बेस्ट किया है। आपने जिसके लिए भी ब्लेसिंग्स की हैं वो उसको मिल ही रही हैं। तो जब बिल्कुल। अपने ऊपर विश्वास हम पूरा कायम रखेंगे ना, तो बिल्कुल चीज़ें वैसे ही निकल कर आएँगी जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। तो अब बहुत अच्छा लगा आज। बहुत अच्छा है और अच्छा लग रहा है, तो अब सबने क्या करना है, सुबह उठकर जैसे हम सबकी हैबिट होती है कि हम सब लोग नहा धोकर ना एक बार भगवान जो जो भी हमने अपने घर में एक मतलब कि बनाया हुआ स्ट्रक्चर, हम वहाँ पर जाकर ज़रूर बैठते हैं। ठीक है? तो थोड़े से दिन अगर जो हम आरती भजन करते हैं ना, हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि हमारे जो आरती हैं, हमारे भजन जो हम गाते हैं, उनका मीनिंग क्या है? तो थोड़े से दिन के लिए क्या हम लोग सब पैटर्न चेंज कर सकते हैं, जो हमने आज ये ब्लेसिंग्स की हैं? भगवान कहता है कि बेटा आप है ना सिर्फ प्रेम करो, वर्ड्स में कुछ नहीं रखा। तो थोड़े से दिन के लिए हम क्या करेंगे, नहा धोकर जब भी हम जाकर बैठते हैं मंदिर में बैठे, तो जो हम आरती करते हैं उसकी जगह हम ये सारी प्रैक्टिस अपनी करें कि सबको अपनी गुड विशेस भेजें, क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम देखता है। आपने आरती गाई, भजन गाया या कोई रुबाई गाई या फिर कोई अमृतवाणी करी, कोई कीर्तन किया, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ आप अंदर फ़ील क्या कर रहे हो, उसको सिर्फ उससे मतलब है। वो कभी नहीं कहता कि भई गुरुद्वारे में बैठ के कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा या मस्जिद में जाकर कोई गणेश की भजन नहीं गाएगा। वो कहीं पर कुछ भी, सबको अपनी-अपनी आज़ादी होती है, बशर्ते कि उसमें मन अच्छा हो। तो मंदिर में बैठ जाओ और सब इस तरह की ब्लेसिंग्स आप लोगों को करनी है। उससे क्या होगा, घर का जो एटमॉस्फियर है,
बच्चों को भी दिखेगा, बड़ों को भी दिखेगा, उन सबको आपकी फीलिंग्स मिलेंगी। तो इस टाइम जैसे ओशो ने किया ना, मैंने बहुत पहले एक उनका लेक्चर सुना था, जैसे मैं काफ़ी सुनती हूँ, पढ़ती हूँ ओशो को, तो उन्होंने बोला था कि इस धरती पर जब इंसान जो है ना सेल्फिश हो जाए, कि भाई हम सब, कि भाई अपना-अपना सबने ध्यान रखा, भाई मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, अपने आस-पास का सब वैसे ही ठीक हो जाता है। तो अपना भी ध्यान रखें, अपने आस-पास का भी, तो उससे क्या होता है, हम पॉजिटिव वाइब्रेशन से वो हर तरफ फैला रहे हैं। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यही करना है। 2 आरती 2 भजन हम कम गा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्लेसिंग्स हम देना शुरू करें ना, क्योंकि जिसका भी नाम हमारी ज़ुबान पर आता है ना, वो उस तक पहुँच जाती हैं बातें। सब लोग, मुझे लगता है आज से हम यही प्रैक्टिस करेंगे कि जब भी ध्यान आता है, और भगवान ये भी नहीं बोलता कि मंदिर में ही बैठ के भजन गाने हैं। आप सोफ़े पर बैठे हो, चाय पी रहे हो, ध्यान आ गया कि हाँ, उसका नाम याद आया, ब्लेसिंग्स देनी है, बैठो ना। चाय की सिप लेते-लेते पियो, देखो चाय का भी स्वाद बढ़ जाएगा। कुछ भी करो, अपनी लाइफ है, जिस तरह से गुड फीलिंग में जा सकते हो, किसी ब्लेसिंग्स दे सकते हो, किसी भी तरह से करो, क्योंकि उस पावर की तरफ से कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। ये हम इंसान हैं जिन्होंने ये सब चीजें बनाई हुई हैं, तो जिसको जैसे फील आती है वो हर तरह से उसे करने के लिए पूरी तरह से आजाद है। घर पे भी कोई अगर बीमार होता है तो उसको भी ब्लेसिंग्स देते हुए खाना खिलाओ या कुछ पिलाओ चाहे वाय, तो उससे हाँ, भी इफेक्ट होता है। बिल्कुल होता है। आप खाना उसको दे रहे हो ना, आप उसको इस तरह से दो कि आप उसके लिए अमृत परोस कर लेकर जा रहे हो, कि भाई जैसे ही उसके अंदर ये खाना जाएगा, उसको अच्छी हेल्थ मिलेगी। भाई चाय भी पिला रहे हो तो इसी तरह से, क्योंकि ये तो भगवान का प्रसाद है, डायरेक्ट लंगर से आया हुआ है, मंदिर से प्रसाद लेकर आए हैं। आप अपने हाथ का खाना ऐसे खिलाओ जैसे आपने जब भी भोग लगाया है। खाने हाँ, वाले को भी मजा आएगा, आपको जो खुशी मिलेगी दिल की वो तो मिलेगी ही। हाँ। फीलिंग जोन में जाने वाली बात है, जैसे मर्जी करो, हर चीज अच्छी है, सिर्फ प्रेम जरूर होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है ना, तो वो मंदिर में चढ़ाए हुआ लड्डुओं का प्रसाद भी मतलब कि घास के बराबर है, मैं सही बता रही हूँ। तो प्रेम करो, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए, और किसी को आना है तो चलिए, बहुत सारे मैसेजेस हैं। मीनाक्षी जी, हाँ जी, अरुणा जी। अरे आपका सेशन एक्चुअली पूरा नहीं सुन पाई बिकॉज थोड़ा सा किचन में सबको चाय वाय सब देना था। तो इज इट पॉसिबल कि है ना ये रिकॉर्डिंग मिल सकती, बिकॉज अभी आपको विश्वास नहीं होगा, जस्ट आधे घंटे पहले ही ये सेशन स्टार्ट होने के पहले अभी मैंने यही सोचा कि है ना मैं मंदिर में नहीं बैठती हूँ फ्रैंकली, मतलब हाथ जोड़ लिया भाग जाती हूँ, बट आई डू हनुमान चालीसा एंड ऑल दीज थिंग्स। और अभी मैं सोची अरे यार मंदिर में बैठ के करना क्या है, और आपने जवाब दे दिया, थैंक यू सो मच। आप सो अपने घर में जहाँ पर भी बैठोगे ना, जैसे मेरा घर है ना, मतलब किसी का भी मौका मिले ना, आप लोग जितने भी है ना, यू ऑल आर इनवाइटेड टू कम माय होम, मतलब आप मेरे घर में आकर बैठो, आप मेरे घर के किसी भी कोने में बैठकर देखो, मतलब मुझे गूज बम्प्स आ जाते हैं जब मैं बोलती हूँ। मेरा घर का हर एक कोना इतना प्रेम से भरा हुआ है ना, कि आप बैठ जाओगे ना तो आई स्वेयर आपका 4-5 घंटे से पहले मन नहीं करेगा उठना। तो मैं भी नहीं बैठती, मेरे घर में आई थिंक, मतलब कि बताना नहीं चाहिए, बट हाँ, मैंने ऐसे कोई प्रॉपर मंदिर नहीं बनाया हुआ है, कि भाई मेरा तो जहाँ मन करता है ना, मैं तो वहीं पर प्रेम बरसाना शुरू कर जाती हूँ। तो मेरा तो पूरा घर मंदिर है, मैं ऐसी ही हूँ। वाओ, यस। थैंक यू सो मच, लिटरली थैंक्स अ मिलियन। और इनफैक्ट है ना मेरी 2-3 कजन ब्रदर्स हॉस्पिटलाइज्ड है, तो मैं वही बता रही हूँ आपका, मैंने पूरा सेशन सच मतलब अच्छे से कुडंट लिसन बिकॉज थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया। प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग सो दैट यू नो वी कैन हील डेफिनेटली, समबडी थ्रू द डेफिनेटली आई प्रेयर्स। थैंक्स अ लॉट। विल। थैंक यू यू आर इन मीनाक्षी विच जी। ग्रुप, दिल्ली एनसीआर? नो नो नो, आई एम इन मुंबई। इन मुंबई। ओके, ओके, ठीक है अरुणा जी, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग डेफिनेटली। एंड ये वाला थैंक जो प्रोग्राम जैसे आज हमने सेकंड टाइम रखा है, एंड आई एम थिंकिंग कि इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो हाँ, तो बस वही है कि भाई आप थोड़ा सा मैसेज के लिए वो थोड़ा सा अपना अलर्ट बना है ना, कि भाई जब भी डन डन मैसेज आता है तो हम फिर से यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना? डन डन, और थैंक यू। बॉम्बे बॉम्बे में भी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं ना, आप उनको भी ये मैसेज जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग फ्री हैं यहाँ पर आने के लिए, कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी एनर्जी सर्कल क्रिएट होगा यहाँ पर। और मीनाक्षी जी आपको देखकर ही आप बोल रहे हो ना पॉजिटिविटी, ट्रस्ट मी,
जैसे ही मोबाइल ऑन किया और आपको देखा ना, आई ऑल्सो गॉट लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम योर एंड, स्पेशली बुद्धा भी है ना आपके पीछे, बुद्धा जी जी, का वो बुद्धा स्टैचू। मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमेशा कहते हैं नहीं मैं तेरे साथ ही बैठूँगा। मैंने ओह कहा माय ठीक है। गॉड, सो क्यूट, थैंक यू। थैंक यू सो मच अरुणा, थैंक यू फॉर योर लवली वर्ड्स। थैंक चलिए, चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भई आप सब लोग इतना प्यार करते हो। आप सब लोग भी ना बिल्कुल ऐसे ही हो, बिल्कुल ऐसे ही हो। मतलब मैं चाहती हूँ कि सब लोग ऐसे ही करो, बस मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शर्त है कि भई हाँ, प्रेम करो और इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में सब काम अपने आप हो जाएँगे। चलिए और बहुत सारे किस-किस के मैसेजेस आए हैं। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब लोगों के मीनू सिंह आप कभी ना आ भी सकते हो भई, ऐसे बिल्कुल छुप-छुप कर मत रहा करो। राजीव अग्रवाल ओके। सो जिन-जिन ने भी चैट बॉक्स में इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस भेजे हैं, आप सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया है। और मैं चाहती हूँ जब भी हम ये इस तरह के प्रेयर ग्रैटिट्यूड सेशन रखेंगे, सब लोगों को आना है, सब लोगों को। और जहाँ पर भी सपोज़ फैमिली में अगर लगता है कि हाँ, वहाँ पर भी कुछ इस तरह का चल रहा है, कोई चाहे हॉस्पिटलाइज़ हो, अब उसके साथ भी ना ये शेयर करो, क्योंकि जो वो इस तरह की बातें कोई सुनता है ना, तो उसको भी डायरेक्ट मतलब कि मिलती हैं वाइब्रेशंस ये वाली। तो ऐसा नहीं है कि कोई हॉस्पिटल में है तो वो नहीं सुन पाएगा, आप उनको भी भेज सकते हो, उन्हें भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करो। तो ये बहुत अच्छा एक हैबिट भी रहेगी और उन्हें हेल्प भी मिलेगी इन सब चीज़ों को करने में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस ब्यूटीफुल यू प्लेटफॉर्म। मीनाक्षी जी, थैंक थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी जी, दिल से थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं सब लोग रात को फिर से मिलते हैं, हम लोग फिर से मज़े थैंक यू करते हैं मीनू, रीडिंग में। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू।